हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप डे वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से कोई उसकी हैंड को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे उसकी क्लासरूम के डोर के पास ही वॉल के साथ पिन कर देता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो गया था। तब दूसरी पर्सन जो तंग की शोल्डर की दोनों साइड अपने हाथ रखा था, वो तंग को अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, हैंडसम, मेरे साथ तुम डेट पर चलोगे? ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट करते हुए पूछता है, इस तरह से कोई क्या डेट के लिए बुलाता है? दूसरे पर्सन स्मार्ट के साथ कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक करना पसंद है, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी तंग अपनी काम वॉइस में फिर से आंसर करता है, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक कहकर वो जंगकुक को तुरंत ही खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो उल्टा तंग के और भी ज़्यादा क्लोज जाने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ मेरे साथ डेट करने वाले हो, यही फाइनल है। तब तंग जंगकुक को फिर से कहता है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है, मेरे अंदर क्या कमी है जिससे तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते हो? तंग कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, यही वजह से मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता हूँ। और तंग इसके साथ जंगकुक को पुश करते हुए वो फिर अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक तंग की बैग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं इस मैन की एक्चुअली में क्या करूँ? उसे क्या समझ में नहीं आता है कि मैं उसके लिए फील रखने लगा हूँ? पर तंग तो तंग ही था, जिससे सारे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये तो फर्स्ट टाइम तो नहीं था कि जंगकुक उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। जंगकुक जब से इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन दिया है तब से ही वो तंग के साथ ऐसा था। तंग को पता नहीं हम कि वो जंगकुक को कैसे रोक पाएगा। लाइक सीरियसली वो डेट नहीं करना चाहता है अभी, पर जंगकुक जिस तरह से उसे एवरीडे इस तरह की अजीब अजीब तरह से उसे ऑफर करता है, जो तंग के सच में अब लिमिट के बाहर जा रहा था। तंग अपनी क्लास को फिनिश करने के बाद तंग अपनी फ्रेंड जिमिन के साथ मिलता है। जिमिन तंग के साथ बातें करने के लिए अपनी माउथ को ओपन ही करता है। तभी जंगकुक तंग के पीछे से आ जाता है और वो आकर कहता है, तुम मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे थे? तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को इग्नोर कर देता है और जिमिन को कहता है, चलो जिमिन, हम लोग यहाँ से चलते हैं। इससे तंग को जंगकुक और भी ज़्यादा एंगर आइज के साथ देखने लगता है। पहले तो तंग यहाँ पर अकेला ही आ गया है, वो भी उसे बिना बताए, और उसके साथ अब जंगकुक को तंग इग्नोर भी करने लगा है। उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ सकता है? जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, यू किम तंग, इस तरह से मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है? तुम्हारे ये सारे एटीट्यूड मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तुम जितना ज़्यादा मेरी बातों को सुनकर चलोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर तंग जंगकुक की बातों से थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लगाता है। वो चुपचाप जिमिन के साथ वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है। तब वहाँ पर जंगकुक की ह्योंग आ जाता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक चलो घर में चलते हैं, डैड हम लोगों को जल्दी से घर में जाने के लिए बोला है। ये सुनकर जंगकुक जो हूँ कह देता है और वो तंग की तरफ लास्ट टाइम देखते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब अपने मेंशन में पहुंचता है तब जंगकुक को मिस्टर जियोन अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो जंगकुक? मुझे यूनिवर्सिटी से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि तुम किसी के पीछे पीछे घूम रहे हो। जंगकुक मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए अपनी पपी आइस के साथ कहता है, डैड, मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करता है, हमेशा मुझे इग्नोर करता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये कहकर जंगकुक जाकर उसकी डैड को हक कर लेता है और उसकी डैड की शर्ट की बटन के साथ खेलने लगता है। इसे देखकर मिस्टर जियोन की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट कुकी को कैसे इग्नोर कर सकता है? ज़रूर उस पर्सन की टेस्ट ही बुरा है। ये सुनकर जंगकुक उसकी डैड को कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वही चाहिए, जस्ट भी करके मुझे चाहिए। मिस्टर जियोन एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो आरएम की तरफ देखता है और आरएम कहता है, आई थिंक जंगकुक तुम्हें इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए।
डैड तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि डैड चाहता है कि तुम फिर से रशिया में वापस चले जाओ। ये सुनकर जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहते हैं क्यों। तभी मिस्टर जियोन जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रुको, और तुम जब ये बोल रहे हो कि तुम किसी के लिए फील रखने लगे हो तो फिर तुम्हें ये समझना होगा कि तुम किसी के लिए अगर अभी से फील रखने लगोगे तो फिर फ्यूचर में माफिया वर्क संभाल नहीं पाओगे, जो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी ओनली वन सन हो, तुम्हें फ्यूचर में जाकर इसे खुद की हाथों से ही चलाना पड़ेगा। जंकुक कहता है तो फिर मेरी 3 एल्डर ब्रदर्स क्या कर रहा है, मुझे ये सारे चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मैं भी शादी करके मेरी लाइफ को पीसफुली बिताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे वो सारे चीज़ में मत खींचिएगा, मुझे नहीं जाना है। इससे मिस्टर जियोन हक को ब्रेक करते हुए जंकुक को समझाने की ट्राई करता है और कहता है तुम उसके पीछे पीछे घूम नहीं सकते हो, जो तुम्हारे लिए फील नहीं रखता है तुम उसके पीछे पीछे घूमकर क्या करोगे, उससे फ़र्क तक नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो फिर ये अच्छा होगा जंकुक कि तुम उसे भूल जाओ और हम लोगों के साथ चलो, और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें मिस कर रहा है। जंकुक अपने डैड की बातों को और नहीं सुनना चाहता था, इस वजह से वो सिर्फ एक कहता है कि मुझे नहीं जाना है, अगर मुझे जाना भी पड़ा तब भी मैं उसे मेरे साथ ही लेकर जाऊंगा। ये कहकर जंकुक ऊपर चला जाता है। तब मिस्टर जियोन एक लंबा सांस छोड़ता है। जिन कहता है ज़रूर जल्दी ही वो आपकी बातों को मान लेगा। मिस्टर जियोन जो हूँ कह देता है। नेक्स्ट डे तंग के क्लासमेट ने पार्टी को थ्रो किया था, जिस वजह से तंग उस पार्टी में गया था। वहाँ पर जाने के बाद तंग अपनी काम फेस्ट के साथ अपनी कुछ फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, पर तभी सब लोग वहाँ से चला जाता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसके अराउंड में कोई भी नहीं था, सिर्फ तंग अकेला था। तब वहाँ पर जंकुक जो आ रहा था, इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। वो समझ पाता है कि अभी बस उसके फ्रेंड्स उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों चला गया है। तब जंकुक तंग के पास आकर एक बनी स्माइल के साथ पूछता है मैं कैसे लग रहा हूँ, क्या मैं हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। तंग जंकुक की तरफ बिना देखे कहता है मुझे नहीं पता, ना तो मुझे देखना भी है, तुम एक स्टूपिड पर्सन हो जो बार बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, तुम एक्चुअली में क्या चाहते हो। हाँ, जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है और तुम्हें मैं मेरी आंसर बता दिया हूँ। जंकुक कहता है पर मैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसी वजह से तुम अभी भी मेरा हो। तब तंग जंकुक की तरफ इस पर इरिटेट होकर देखकर कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ नाइट स्टैंड करना चाहते हो ना, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जंकुक तुरंत ही कहता है मैं कब बोला हूँ, पर तंग जंकुक की हैंड को गुस्से से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, पर इसके बाद कभी भी तुम होल लाइफ में ना तो मेरे सामने आओगे ना तो तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब करोगे। इससे जंकुक तुरंत ही तंग को मना करते हुए कहता है मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम होल लाइफ के लिए चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड नहीं करना है। तंग जंकुक को गुस्से से कहता है मैं तुम्हारे जैसे पर्सन को जानता हूँ, तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलना चाहते हो, इसी वजह से इस तरह की तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरे साथ नाइट स्टैंड करने के लिए ही हो। और ये कहकर वो जब जंकुक को लेकर जा रहा था तब जंकुक तंग की तरफ देखते हुए उसके हाथ को तंग के हाथ से छुटाने लगता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आई नो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ पर उस तरह से नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, डेट करना चाहता हूँ। पर जंकुक की बातों को तंग इग्नोर कर देता है और उसे लेकर डायरेक्ट एक रूम में चला जाता है और रूम में जाकर जंकुक को तुरंत ही बेड पर पुश कर देता है। जंकुक इससे शॉक हो गया था, वो तंग को कहता है रुको ये तुम्हारी फ्रेंड की घर है यहाँ पर जंकुक के ऊपर तंग आ जाता है और वो आकर जंकुक के चिन को पकड़ते हुए कहता है इसके बाद कभी भी तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। इससे जंकुक कहते बट तुम, पर तंग जंकुक के लिप्स पर अपनी फिंगर को रखता है और कहता है जो मैं बोला हूँ वही, यहाँ पर तुम्हारी और नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारे जैसे एक स्लट क्या चाहता है मुझे अच्छी तरह से ही पता है। ये कहकर
और जंकुक की शर्ट को जब फाड़ने की ट्राई करता है तभी जंकुक तंग को एक जोर से स्लैप मार देता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो गया था। जंकुक गुस्से से बेड पर सूट जाता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड के लिए यहाँ पर नहीं आया था, ना तो मैं तुम्हें नाइट स्टैंड के लिए ऑफर करने के लिए भी आया था। तुम सब कुछ खराब कर दिया हो। अब तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम फ्रीडम चाहते थे ना, तो फिर चलो मैं तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ। दोबारा से मैं तुम्हें मेरा फेस नहीं दिखाऊंगा। तुम भी बाकी मैन की तरह ही हो। सिर्फ उन लोगों को यही लगता है कि सब लोग लास्ट के लिए क्रेजी होता है। ये कहकर तंग को जंकुक वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इससे तंग अभी भी शॉक में था, पर तंग को लगता है कि शायद जंकुक ये सब कुछ भी ड्रामा कर रहा था। शायद जंकुक तंग को लेकर या तो तंग की फीलिंग को लेकर फ्यूचर में खेलना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था, पर तंग ऐसा नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब यूनिवर्सिटी में आता है, आने के बाद वो थोड़ा सा खाली खाली सा फील करने लगता है क्योंकि वो जंकुक के साथ नहीं मिला था। पर तंग को लगता है कि शायद जंकुक अपनी वर्क में बिजी है या तो वो अपनी क्लास में है। तंग इससे लेकर इतना ज़्यादा फिक्र ना करते हुए वो अपनी रेगुलर की तरह ही क्लास और सब कुछ करने लगता है, पर फिर भी तंग को कुछ कमियां सा लगने लगता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है, डेज वीक में बदल जाता है, पर फिर भी जंकुक की कोई नाम तक नहीं था। इससे तंग अब शॉक में था। जंकुक क्या सच में उसे छोड़कर चला गया है? जंकुक क्या सच में अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है? जंकुक तो बोला था कि जंकुक को तंग के साथ रुकना है, पर जंकुक किस तरह से गायब हो गया था, जैसे वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तंग जब अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, वो अचानक से ही जंकुक की ह्योंग को देख पाता है। वो तुरंत ही उसके पास जाता है। वो पूछता है, क्या जंकुक ठीक है? जंकुक क्यों क्लास के लिए नहीं आ रहा है? तब वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर अपनी काम वॉइस में आर्यन कहता है, मैं यहाँ पर जंकुक के लिए नहीं हूँ और जंकुक ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो फिर प्रिंसिपल के रूम की तरफ जाता है जहाँ से जंकुक की ह्योंग बाहर आया था। वो प्रिंसिपल के केबिन में चला जाता है। प्रिंसिपल तंग को देखकर एक स्माइल के साथ पूछता है, तंग तुम्हें क्या चाहिए? तंग पूछता है, यहाँ पर जंकुक की ह्योंग क्या कर रहा था, मैं क्या इस बारे में जान सकता हूँ? प्रिंसिपल कहता है, जंकुक टीसी ले लिया है वो और यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाला है। ये सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है, पर तंग तुरंत ही पूछता है, तो फिर वो कहाँ पर स्टडी करने वाला है? क्या आपको इस बारे में पता है? प्रिंसिपल कहता है, नहीं मुझे नहीं पता है। ये सुनकर तंग फिर से सैड हो जाता है। वो जंकुक के बारे में अब कैसे पता लगाएगा? पर तंग उसके बाद खुद ही सोचता है, वो क्यों जंकुक के बारे में सोचेगा? जंकुक अब उसे छोड़कर जा रहा है तो फिर अब तंग को पीस मिलेगा। पर जंकुक जो इतना टाइम से उसे डिस्टर्ब कर रहा था वो सब कुछ अब तंग शायद थोड़ा सा मिस करेगा, पर ऐसा तो नहीं है कि तंग भूल नहीं पाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान चाहता है और नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं होगा। तंग ये चाहता है कि वो जंकुक को भूल जाए और जंकुक को भूल जाएगा। कोई बात नहीं है, ये तंग की हैप्पीनेस है जो जंकुक के जैसे पर से तंग को फॉलो नहीं करेगा। ये सोच कर ही तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। इसके बाद पूरा 4 ईयर बीत जाता है। तंग उसके बाद कभी भी जंकुक के साथ नहीं मिला था। तंग एक डिटेक्टिव बन गया है। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी वर्क में अच्छा था, पर तंग की पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ खास नहीं था। जंकुक जाने के बाद तंग 3 बार डेट किया था, पर तंग किसी के साथ भी डेट करके हैप्पी नहीं था। उसे सिर्फ जंकुक के बारे में याद आता था। इसी वजह से तंग डेट करना ही बंद कर दिया है और वो अब जंकुक को भी ढूंढना चाहता है। जबकि वो डिटेक्टिव है तो फिर उसके लिए ये सब कुछ आसान होना चाहिए था। वो जंकुक को फिर भी इस 4 ईयर के अंदर ढूंढ नहीं पाया है। तंग इस वजह से कभी कभार खुद की वर्क पर ही डाउट करता है क्या वो डिटेक्टिव बनने के लायक है। वो एक पर्सन को ढूंढ नहीं पा रहा है, पर फिर भी तंग क्या कर सकता है। तंग मीटिंग रूम में था। तब मीटिंग रूम में सब लोग डिस्कस कर रहा था और फिर उसके सीनियर ऑफिसर कहता है, तंग तुम और तुम्हारा टीम रशिया में जाने वाले हो। वहाँ पर तुम लोगों को माफिया को पकड़ना है और तुम्हें शायद पता ही है कि
तुम्हें जेके को पकड़ना है, जैसे भी करके जेके को हम लोग को पकड़ना ही होगा। वो दिन दिन खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। अगर इसी तरह से वो पावरफुल बनता रहा तो फिर हम लोग उसे और पकड़ नहीं पाएंगे। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं अकेला ही जा सकता था। तभी तंग को उसके सीनियर ऑफिसर कहता है, मुझे पता है कि तुम अकेला जा सकते हो, पर तुम्हें टीम के साथ वर्क करना चाहिए। वो माफिया है, तुम्हें इस वजह से केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुनकर तंग और कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग के साथ जिन, जिमिन और जियोन जाने वाला था। तंग नेक्स्ट डे ही अपनी ग्रुप के साथ रशिया में चला जाता है और जाने के बाद अपनी ग्रुप के साथ सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था। कहाँ पर से अंडरवर्ल्ड के लोग क्या करता है, क्या नहीं करता है, हर एक चीज़ की वो सब लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिजी था। तो उनको पता लगता है कि आज एक क्लब में माफिया जेके जाने वाला है। तो इस वजह से तुरंत ही अपनी मिशन के लिए निकल जाता है। तो उनके ग्रुप मेंबर्स को भी तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था। वो सब लोग क्लब के सामने खड़ा हुआ था। तो अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन लोगों के सीक्रेट प्लेस को ढूंढने की ट्राई करेंगे, तो फिर फाइट तो बिल्कुल भी मत करना। इस सुनकर तुरंत ही वो तीनों ही हाँ कह देता है और फिर वो चार लोग एक साथ क्लब के अंदर एंट्री करता है। वो लोग एंट्री करने के बाद ही सब लोग तुरंत ही अलग हो जाता है और सब लोग अलग अलग प्लेस से हर एक जगह पर नज़र को रख रहा था। तब जियोन जब आसपास नज़र रख रहा था, वो पीछे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक से किसी के साथ तो टकरा जाता है। वो गिरने वाला था, पर वो पर्सन तुरंत ही जियोन की वेस्टकन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे गिरने से रोक लेता है। इससे जियोन थोड़ा सा डरते हुए ऊपर की तरफ देखता है। तब वो अपने सामने एक टॉल हैंडसम मैन को देखता है जो उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। जियोन तुरंत ही ठीक ठाक से खड़ा होने की ट्राई करता है और जियोन को हेल्प करता है। फिर जियोन एक स्माइल के साथ कहता है, बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जियोन पूछता है, इतना ज़्यादा बुरे जगह पर तुम्हारे जैसा हैंडसम पर्सन क्या कर सकता है? इसी वजह से मैं सिर्फ पूछ रहा था। तब दूसरे पर्सन अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर वर्क के लिए हूँ। तब जियोन उसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि यह पर्सन यहाँ पर कौन सी वर्क के लिए हो सकता है, पर वो कुछ भी नहीं पूछता है और वहाँ से वो मैन चला जाता है। जियोन उसकी तरफ ही देखने लगता है। दूसरी तरफ तंग जो क्लब के ऊपर होटल में चला जाता है, उसे पता लगा था कि होटल के एक रूम में जेके आने वाला है। तंग उस रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जिस रूम में जेके था। तंग रूम की डोर को ओपन करने की ट्राई करता है और देखता है कि डोर पहले से ही ओपन था। तंग तुरंत ही रूम के अंदर चला जाता है और आसपास देखने लगता है। वो अपनी गन को पकड़ कर रखा था। तभी उस रूम की बाथरूम की डोर अनलॉक होने की साउंड होता है। तब तंग तुरंत ही उस तरफ गन पॉइंट करता है। तब बाथरूम से जंकुक बाहर आता है। तंग जंकुक को देखकर अपनी गन को तुरंत ही नमा लेता है। जंकुक जो तंग को देखता है कि वो गन लेकर खड़ा हुआ था, इसे देखकर जंकुक खुद भी अपनी गन को निकालने वाला था, पर उसके पहले ही तंग दौड़ते हुए जंकुक के पास आता है और बिना कुछ बोले जंकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो गया था। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फसले बीट करने लगता है। तंग अपने लिप्स को मूव नहीं करा रहा था, वो सिर्फ जंकुक के लिप्स को फिल कर रहा था। फिर कुछ सेकंड के बाद तंग जंकुक को छोड़ देता है और वो जंकुक की फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों छोड़कर गए थे? हाँ, मैं क्या तुम्हें परमिशन दिया था मुझे छोड़कर जाने के लिए? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? तुम कैसे इतना ज़्यादा क्रूल बन सकते हो? तुम्हें पता भी है 4 ईयर्स से मैं ठीक ठाक से सो नहीं पाता हूँ। तुम्हारी डिस्टर्ब करना मुझे पसंद था। तुम कैसे मुझे छोड़कर चले आ सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ फेल बन गया था। अब मुझे तुम फाइनली मिल गए हो। तब जंकुक उनको तुरंत ही खुद के पास से दूर पुश कर देता है और गुस्से से पूछता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारे पास गन क्यों है? तभी तंग जंकुक को कहता है, बेबी प्लीज़ अब इस बारे में मत पूछो, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ पर जेके आने वाला है। ये सुनकर
जंगकुक तंग को ये कहने ही वाला था कि वही जेके है, पर उसके पहले ही तंग जंगकुक के हैंड को पकड़ता है और जंगकुक को लेकर जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। जंगकुक गुस्से से कहता है मेरे हाथ को छोड़ो, पर तंग जंगकुक को कहता है मैं नहीं सुनूंगा, और इसके साथ वो जंगकुक को लेकर रूम से बाहर चला जाता है और उसे लेकर डायरेक्ट होटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। गार्ड्स जब जंगकुक को देखता है कि कोई जंगकुक को पकड़ते हुए लेकर जा रहा था, तब गार्ड्स आकर तंग को रोकने वाला था, पर जंगकुक अपनी इशारों से अपनी गार्ड्स को रोक देता है। तंग जंगकुक को लेकर जब क्लब के बाहर आता है, उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है कितना ज़्यादा खतरनाक प्लेस है, तुम यहाँ पर क्यों हो? जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मुझसे तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं यहाँ पर जेके को पकड़ने के लिए आया हूँ। तब तंग की तरफ जंगकुक सिर्फ देखने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे पकड़कर मुझे ही पकड़ने के लिए आए हो। फिर जंगकुक पूछता है पर तुम क्यों जेके को पकड़ना चाहते हो, उसने तुम्हें क्या किया है, वो क्या तुम्हारी जीना हराम करके रखा है? तभी तंग जंगकुक को कहता है नहीं, मैं सिर्फ उसे पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और उससे भी ज़्यादा ये मेरी वर्क है। जंगकुक उसके बाद कहता है ओके मुझे जाना है, अब मुझे जाने दो। तंग जंगकुक को कहता है नो बेबी, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है बेबी कौन है? तंग जंगकुक को तुरंत ही एक बॉक्सी स्मेल के साथ कहते तुम मेरी बेबी हो। तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है पहले तो तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, अब इस तरह से बिहेव करने लगे हो जैसे तुम मरे जा रहे थे। तंग तुरंत ही जंगकुक को कहते एग्जैक्टली, मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा था और मैं तुम्हें मेरी लाइफ में चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पर उतना ज़्यादा बुरा था, मैं समझ नहीं पाया था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं तुम्हें खोने के बाद सब कुछ समझ पाया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी तक मेरी किस भी शेयर नहीं किया हूँ। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरी हर एक चीज़ के लिए फर्स्ट बन सकते हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन सकते हैं। जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी इमोशनल लेस वॉइस में कहता है हम लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। तब तंग जंगकुक को पूछता है क्या तुम मैरिड हो? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग कहता है प्लीज़ मेरे साथ तो फिर रुको ना, मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ प्रूव कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। जंगकुक कहते तुम नहीं कर पाओगे। तंग कहते मैं कर पाऊंगा। जंगकुक कहता है रियली तुम कर पाओगे सब कुछ? तंग तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है अगर मैं तुम्हें एक ट्रक के सामने चले जाने के लिए बोलूँ तो फिर तुम जा पाओगे? तंग तुरंत ही कहता है क्या मुझे सच में करना पड़ेगा? तो फिर बताओ कि तुम किसी के साथ नहीं रहोगे, मरने के बाद हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। तंग की बातों को सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है और मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूं, मैं तुम्हें जो बोला हूँ तुम अगर कर सकते हो तो फिर मैं देख सकता हूँ। जंगकुक को तंग तुरंत ही अपनी गन को दे देता है और कहता है अगर तुम मुझे शूट करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मैं हैप्पी तो हूँ कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख पाया हूँ, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाऊँगा, तो फिर तुम उसके पहले मुझे मार ही दो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम सिर्फ यहाँ से जा सकते हो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ भी यहाँ पर न्यू नहीं है, पर तुम्हारे लिए सब कुछ इस तरह से बदल सकता है जो तुम एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया हो। पर तंग तो तंग था और जंगकुक को कहता है नो, तुम मेरे साथ रुकने वाले हो, मैं तुम्हें मेरे साथ चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हें मुझे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है तुम जिद्दी क्यों बन रहे हो? जंगकुक को तंग तुरंत ही आंसर करता है तुम भी तो पहले से ही ऐसे थे, अब तुम क्यों मुझे छोड़ रहे हो? अगर तुम पहले के जंगकुक बन जाओगे तो फिर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना स्टार्ट कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ इस बार हैप्पीली रहूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। जंगकुक तंग को कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊँगा। तंग कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ रुकने वाले हो? तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर अचानक से ही तंग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक को लेकर दूसरे साइड की तरफ जाने लगता है। पर जंगकुक तभी नोटिस करता है कि तंग की आर्म से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है,
तभी तुरंत ही वहाँ पर गार्ड्स आ जाता है। जंगकुक खुद भी शॉक हो गया था, कौन शूट कर सकता है। तब वहाँ पर जंगकुक की गार्ड आकर कहता है, सर आपको जल्दी से कार के अंदर जाना चाहिए। तब जंगकुक तेउंग को लेकर कार की तरफ जाने लगता है। वो तेउंग को कहते तुम ठीक हो जाओगे, पर तेउंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहती इट्स ओके, सिर्फ आर्म्स में ही तो एक बुलेट लगा है। जंगकुक तेउंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ये सिर्फ आर्म्स में नहीं लगा है, अगर थोड़ा सा देर हो जाता तो फिर तुम मर भी सकते थे। ये कहकर वो तुरंत ही तेउंग को लेकर कार के अंदर चला जाता है। गार्ड्स जल्दी से जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियोन, जिमिन और जिन जब बाहर से नॉइज सुनता है वो लोग बाहर चला जाता है। वो लोग खुद भी कॉन्फ्यूज था। वो लोग तेउंग को ढूंढने लगता है पर उन लोगों को तेउंग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ तेउंग जो कार में जंगकुक के शोल्डर पर अपने सिर रखकर सेंसलेस हो गया था। जंगकुक इससे पैनिक होने लगता है। वो ड्राइवर को गुस्से से कहता है जल्दी से कार को डाइव करो, इतना ज़्यादा सोली क्यों डाइव कर रहे हो। तब ड्राइवर कहता है सर पर इससे ट्रैफिक रूल्स ब्रोक हो जाएगा। जंगकुक गुस्से से कहता है जो मर्जी वो करो, सिर्फ घर में चलो जल्दी से। ड्राइवर जल्दी से जंगकुक को लेकर डायरेक्ट मेंशन में पहुंचता है। मेंशन में पहुंचने के बाद गार्ड्स तेउंग को बाहर निकलने में हेल्प करता है और मेंशन के अंदर तेउंग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे तेउंग की जब सेंस आता है वो खुद को लग्जरियस बेड पर ढूंढ पाता है और रूम के आसपास देखने लगता है। वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि ये किसका रूम था। तब वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम ठीक हो। तब तेउंग जंगकुक की तरफ देखता है और फिर वो एक स्माइल के साथ कहता है मैं ठीक हूँ। जंगकुक तेउंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम ऐसा क्यों किए थे, तुम क्या पागल थे, बुलेट थोड़ा सा कहीं और जगह पर लग जाता तो फिर क्या होता। तभी तेउंग कहता है मैं तुम्हें सेव कर पाया हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, पर मैं कॉन्फ्यूज हूँ, वो क्यों तुम्हें शूट करने की ट्राई कर रहा था। जंगकुक तेउंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तेउंग जंगकुक को कहता है बेबी तुम मुझे एक्सेप्ट किया हो ना, मुझे क्या क्या करना होगा बताओ, उसके बाद तुम मुझे माफ़ करोगे सच में। तेउंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो, तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो, पहले तो बातें नहीं करते थे। तेउंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है आई थिंक हम दोनों की सोल को एक्सचेंज कर लिए हैं, इसी वजह से देखो अब मैं तुम्हारी पीछे क्रेजी हूँ और तुम मेरे साथ उस तरह से बिहेव कर रहे हो जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ किया था। जंगकुक तेउंग को फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। इससे तेउंग एक लंबा सांस छोड़ता है। नेक्स्ट जंगकुक तेउंग को कहता है तुम यहाँ पर तब तक रुक सकते हो जब तक तुम्हारी हैंड ठीक नहीं हो जाता है, तुम्हारी पर फिर से अटैक हो सकता है। तब तेउंग तुरंत ही हाँ कह देता है क्योंकि वो भी यहाँ पर रुकना चाहता है और वो चाहता है कि वो जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज जा पाए। जंगकुक जबकि उसे खुद ने ही परमिशन दे दिया था तो फिर ये तो और भी ज़्यादा अच्छा था। तेउंग उसके बाद मेंशन में ही रुकना स्टार्ट कर देता है। उसके फ्रेंड्स उसे बहुत बार कॉल किया था। तेउंग उन लोगों को बता दिया था कि वो सेफ है और उन लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट में जंगकुक अपने रूम में था। तब उसके रूम की डोर पर नॉक होता है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में अंदर आने के लिए कहता है। तेउंग अंदर आता है। वो आने के बाद जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है मैं क्या तुम्हारे साथ थोड़ा सा बैठकर बातें कर सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक हूँ कह देता है। तब तेउंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम यूनिवर्सिटी से क्यों चले आए थे। तब जंगकुक कहता है मुझे वहाँ पर नहीं रुकना था इसी वजह से। फिर तेउंग पूछता है यहाँ पर इतना ज़्यादा गार्ड्स क्यों है। जंगकुक तेउंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। इससे तेउंग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर तेउंग जंगकुक को कहता है ओके छोड़ दो उसे, तुम मुझे बताओ तुम क्या मुझे एक्सेप्ट किया हो। जंगकुक फिर से तेउंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तेउंग जंगकुक के क्लोज जाने लगता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और अपनी हैंड में लेते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को एक साथ जान सकते हैं और भी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। पर फिर भी जंगकुक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं था। इससे तेउंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है क्या तुम सच में मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, मैं सच में तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ। तेउंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, चाहकर भी नहीं। ये सुनकर तेउंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों।
जंगकुक कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी डिटेक्टिव बनना पसंद नहीं है। तुम अगर डिटेक्टिव नहीं बनते तो फिर शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। इससे तंग तुरंत ही जंगकुक से पूछता है क्या मेरी जॉब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स है। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक को कहते ठीक है तो फिर मैं मेरे लास्ट मिशन को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरी जॉब को सच में छोड़ दूंगा। तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है तुम अगर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हो करो, पर उसके बाद तुम कभी भी मुझे नहीं पाओगे। ये सुनकर तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जंगकुक को कहता है तो फिर तुम सच में चाहते हो कि मैं मेरी जॉब को छोड़ दूँ। जंगकुक तंग को जब कोई भी आंसर नहीं करता है तंग समझ जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सिर्फ इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं सच में मेरी जॉब को छोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है डोर ओपन है, तुम बाहर जा सकते हो। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक की हैंड पर एक सॉफ्टली किस करता है और तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक उस पर करके कहता है मुझे ही पकड़कर मुझे पुलिस में देना चाहते हो और शादी करने के सपने देख रहे हो। ये मिशन में तुम्हें या तो मुझे या तो तुम्हारी वर्क को चूज करना होगा, तुम दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डे तंग जंगकुक के मेंशन को सुनकर चला जाता है। 2 दिन तक तंग के बारे में और कुछ भी पता नहीं था। ना तो जंगकुक तंग के बारे में पता लगाने की ट्राई भी किया था, ना तो उसे फर्क भी पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि तंग सिर्फ उसे ही पकड़ना चाहता है और तंग अपने मिशन से पीछा नहीं हटने वाला है। इस वजह से जंगकुक रेडी था कि तंग को कभी न कभी जंगकुक के सामने आकर उसके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। पर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, वो क्या करेगा, क्या वो अपने प्यार के साथ फाइट कर पाएगा, क्या वो सच में तंग के सामने हार जाएगा। पर जंगकुक उसके बाद खुद को ही कहता है कौन सा प्यार जिसमें मैं खुद हार्ट हो जाता हूँ, वो तो ऐसे भी मुझे पसंद नहीं करता था, अब अचानक से पसंद करने लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को वीक कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उससे नहीं चाहता हूँ, अगर मेरे सामने आया तो फिर मैं खुद ही मेरी गन से उसे उड़ा दूंगा। वो अब मेरी वीकनेस नहीं है, मेरा वीकनेस अब इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ खुद के लिए हूँ। तभी सर्वेंट जंगकुक को इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ कोई मिलने के लिए आया है। जंगकुक उसे अंदर आने के लिए कहता है। तब जंगकुक की स्टडी रूम में तंग एंट्री करता है। तंग को देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है तो जीवन जंगकुक, क्या तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा मेरी बातों को सुनने के लिए। जंगकुक हूँ कह देता है। तब तंग जंगकुक के पास आकर तुरंत ही जंगकुक के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। तब जंगकुक अचानक से घबराने लगता है, वो नर्वस फील कर रहा था। तब तंग जंगकुक के एक स्माइल के साथ अपनी पॉकेट से एक बॉक्स को निकालता है, उसमें एक रिंग था। फिर तंग जंगकुक की हैंड को अपने हैंड में लेते हुए सॉफ्टली उस रिंग को जंगकुक की फिंगर में स्लाइड करता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जंगकुक अपने हाथ तुरंत ही तंग के हाथ से हटा लेता है और कहता है तुम्हें क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें मेरी कंडीशंस को बताया था। तंग तुरंत ही एक बॉक्स स्मेल के साथ कहता है मैं मेरी जॉब को छोड़ दिया हूँ, इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए। इससे जंगकुक एकदम से पूरी तरह से शॉक था, वो तंग की बातों पर ट्रस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, वो कॉन्फ्यूज हो गया था। क्या तंग ये जान गया है कि जंगकुक की एक्चुअली में जेके है और इसी वजह से तंग यहाँ पर उसके साथ एक्टिंग कर रहा है। पर तंग जंगकुक को एक सॉफ्ट स्मेल के साथ कहता है मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ तक अब रुकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में ओल्ड भी होना चाहता हूँ, क्या तुम जियोन जंगकुक से किम जंगकुक होना पसंद करोगे। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है, वो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम जितना ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तभी जंगकुक तंग को कहता है तुम अगर मुझसे शादी करना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कुछ बताऊँ। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे कोई भी झूठ में नहीं रखना चाहता हूँ। इससे तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? इससे जंकुक एकदम से फिर से घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद सच में तंग उसके साथ एक्टिंग कर रहा है। तब तंग जंकुक को कहता है, मुझे यहाँ पर 5 डे पहले ही पता लग गया था कि माय बेबी कुकी एक्चुअली में जेके ही है, और तुम्हारी कार्ड्स ये सब कुछ ही प्रूफ करता है कि तुम सच में जेके हो। हम राइट, और जेके तो जियोन जंकुक की शॉर्ट फॉर्म भी होता है। इससे जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर मुझसे तुम शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो इसी वजह से? तंग जंकुक को कहता है, नहीं, मैं मेरी एजेंसी को छोड़ दिया हूँ, तो फिर मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इससे जंकुक कहता है, तुम खुद की लाइफ को मैस कर रहे हो। मेरा लाइफ पीसफुल नहीं है कि तुम मेरे साथ रुकना चाहते हो। इससे तंग तुरंत ही जंकुक को कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तंग को जंकुक कहता है, ये सब कुछ जितना ज़्यादा इजी लगता है उतना ज़्यादा इजी है नहीं। तब तंग जंकुक को कहता है, अगर हम लोग उसे इजी बनाने की ट्राई करेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम जब बोलोगे मैं तभी तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अगर तुम बोलोगे अभी तो फिर मैं अभी ही करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी लाइफ में सच में तुम्हें चाहता हूँ। यह सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है, आर यू श्योर कि तुम अभी मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम तुरंत ही हाँ कह देता है। जंकुक अपनी फ़ोन को निकालता है और अपनी पर्सनल लॉयर को कॉल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास शादी की पेपर्स है, जल्दी से उसे मेरी मेंशन में लेकर आ जाओ। ये कहकर जंकुक कॉल को कट कर देता है। इससे तंग एकदम से शॉक था और वो पूछता है, क्या तुम सच में अभी मुझसे शादी करना चाहते हो? जंकुक कहता है, क्यों, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अब अचानक से डर क्यों रहे हो? फिर तंग जंकुक को कहता है, नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, पर अगर हम लोग अभी शादी करेंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग की शादी की कोई डेकोरेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जंकुक कहता है कि इस तरह से डरो मत, तुम्हें ये सारे से क्यों अब फर्क आ रहा है? तुम इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मतलब मुझसे है। तुम मुझे चाहते थे ना अपनी लाइफ में, तो फिर मुझसे शादी करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तब तक जंकुक को इस बार एक सॉफ्ट स्मेल के साथ कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहते हो, पर वेडिंग नाइट के लिए खुद को प्रिपरेशन करके रखना बेबी, क्योंकि वेडिंग नाइट तो हम लोग को ऐसे भी मनाना पड़ेगा। इसके साथ तंग स्मार्ट करता है और वो फ्लड सूट जाता है। जंकुक क्या रेड हो गया था, वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पर जंकुक कुछ भी शो नहीं कराता है। जंकुक ने जैसा बोला था, कुछ ही टाइम के अंदर उसकी लॉयर पेपर्स को लेकर आ जाता है। जंकुक के सारे गार्ड्स वहाँ पर था। कुछ देर के बाद वहाँ पर तंग के फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाता है। तब तंग अपनी फ्रेंड्स को देखकर शॉक में था। उसके फ्रेंड्स जो तंग को देखकर और भी ज़्यादा शॉक में था। तब तुरंत ही जिन गुस्से से पूछता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पर मुझे क्यों उठा कर लेकर आया है? अगर कोई मेरी एक्सपेंसिव फेस के ऊपर एक भी दोबारा से टच करने की ट्राई किया तो फिर मैं उसके हाथ को तोड़ दूंगा। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ह्योंग, यहाँ पर आप क्या फाइट करना बंद कर सकते हैं? इससे जिन जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है। जिमिन भी जंकुक को देखकर पहचान जाता है और वो जंकुक को कहते, तुम यहाँ पर? तब जंकुक उसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग कहता है, हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। तब जिन पूछता है, इस हालत में? जंकुक कहते, मेरे पास टाइम वेस्ट करने की टाइम नहीं है। तब तंग भी अपनी वस्त की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी ही नाइट भी होने वाला है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं वेडिंग नाइट के लिए क्रेजी हो रहा हूँ। इससे जंकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है, पर उसकी यह रेड हो गया था। तब फिर जंकुक चुपचाप पेपर्स पर साइन करता है। तंग भी पेपर्स पर साइन कर देता है और कुछ गार्ड्स जो इसे रिकॉर्ड कर रहा था। पेपर्स पर साइन करने के बाद तंग और जंकुक प्रॉमिस लेता है और प्रॉमिस लेने के बाद जंकुक तंग के हाथ में एक रिंग को स्लाइड करता है। तंग जंकुक को स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम मेरा हो और मैं तुम्हारा हूँ। जंकुक हूँ कह देता है, पर तभी तंग जंकुक को अपने पास खींच लेता है। उसकी वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे सबके सामने डीप लिप किस करने लगता है। उसके लिप्स को लिक कर रहा था।
शक कर रहा था और पैशनेटली जंगकुक को किस कर रहा था। गार्ड्स जो अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। जिमिन और जियोन पूरी तरह से शॉक होकर उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वो लोग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, कभी भी वो लोग तंग को इस तरह से तो नहीं देखा था। पर कुछ देर के बाद तंग जंगकुक के लिप्स को छोड़ देता है और फिर वो अपनी लिप्स को वाइप करते हुए कहता है, बेबी तुम्हारे लिप्स का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैं इसके लिए क्रेजी हो गया हूँ। आई थिंक मुझे अब इसकी ज़रूरत हो गई एवरी नाइट। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, पर तंग इस बार जंगकुक के रेड चिक को नोटिस करता है, जिसे देखकर और जंगकुक की चिक पर एक बाइट करता है सॉफ्टली और कहता है, तुम शाय फील कर रहे हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तंग कहते हैं हाँ। जंगकुक फिर से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पर तंग जंगकुक को कहता है, चलो बेडरूम में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर जंगकुक उसके बाद तंग को कहता है, चुप करो, डिनर करना है मुझे। तंग कुछ भी नहीं कहता है। सब लोग एक साथ डिनर कर लेता है। डिनर के बाद जंगकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है। तंग अपनी ग्रुप मेंबर को कहता है, तुम लोग आज यहाँ पर रुक सकते हो, पर कल तुम लोग वापस जाने वाले हो। तभी जिमिन पूछता है, हम लोग की मिशन की क्या होगा और तुम क्यों अपनी जॉब को छोड़ दिया हो। तंग कहता है, इसकी रीज़न है। और एक कहने के बाद ही तंग वहाँ से चला जाता है। तंग अपनी बेडरूम में पहुँचता है, जहाँ पर जंगकुक जो अपनी लेग्स में लोशन का अप्लाई कर रहा था। तंग जंगकुक की तरफ देखता है, जो सिर्फ एक शर्ट में था और उसकी थाइस पर जब लोशन से अप्लाई कर रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहा था। तंग जंगकुक के पास आता है। आने के बाद वो जंगकुक को सॉफ्टली हग कर लेता है पीछे से। जंगकुक की ब्रीथ रुक जाता है। वो मिरर के थ्रू तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक के नेक पर बटरफ्लाई किस करते हुए सोले सोले अपनी हैंड को जंगकुक की शर्ट के इनसाइड स्लाइड करता है और शर्ट के इनसाइड से होकर उसके सस की तरफ लेकर जाता है। उसके सस को मसाज करने लगता है, जिससे जंगकुक पूरी तरह से ब्रीथ लेना भूल जाता है। तंग जंगकुक के आर्म उस पर करके कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत ही बैडली चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ। जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। उसकी होल बॉडी हॉट हो गया था। तंग जंगकुक के नेक पर बाइट करते हुए पूछता है, क्या मैं कर सकता हूँ। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ हबी तुम कर सकते हो। हबी वर्ड सुनकर तंग मिरर के थ्रू जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, हबी मुझे तुम फिर से हबी बुला सकते हो। जंगकुक शाय फील करते हुए कहता है, हाँ हबी। पर तभी तंग जंगकुक को टीस करने के लिए उसके निपल्स पर एक पिंस करता है, जिससे जंगकुक चिल्लाता है और कहते हैं, हबी इस तरह से पिंस मत करो। पर तंग जंगकुक को छोड़ देता है और फिर जंगकुक को बॉडी स्टाइल में गोद में उठाते हुए उसे लेकर बेड पर चला जाता है और उसके ऊपर आकर उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में पूछता है, ये शर्ट क्या तुम मेरे लिए पहने हो। जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। तंग सोली सोली जंगकुक की शर्ट की फुल बटन्स को अनबटन कर देता है और जंगकुक की शॉर्ट्स की तरफ अपने हाथ लेकर जाने लगता है। जंगकुक तंग को कहते हैं, मैं शाय फील कर रहा हूँ, क्या तुम लाइट्स को बंद कर सकते हो। तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक को कहता है, लाइट्स को अगर मैं बंद करूँगा तो फिर मैं इस ब्यूटी को कैसे देख पाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं, हबी प्लीज़ मैं शाय हूँ। पर तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक की शॉर्ट्स को भी नीचे फ्लोर पर गिराते हुए उसकी थाइस को रफ करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम मेरे नीचे एकदम परफेक्ट लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ पिक को क्लिक कर सकता हूँ। जंगकुक तुरंत ही तंग को कहता है, इस तरह से मुझे टिस करना बंद करो। पर तंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, पर मैं नहीं कर सकता हूँ माय बेबी। ये कहकर वो जंगकुक की बेली बटन पर सॉफ्टली किस करता है और उसकी बेली पर किस करते हुए उसकी सस पर आ जाता है। उसकी सस पर एक बटरफ्लाई किस करते हुए सॉफ्टली और जंगकुक को कहता है, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस ले सकता हूँ। जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। वो बेडशीट को पकड़ते हुए अपने आइज़ को टाइटली बंद करके रखा था। जंगकुक तंग को कहता है, अपने आइज़ को ओपन करो, तुम अपनी हैंडसम हबी को देखना नहीं चाहते हो। पर जंगकुक ना में अपने सिर हिलाता है। तंग इससे जंगकुक को कहता है, बैड बेबी,
बट बेबी को पनिश पाना चाहिए। ये कहकर वो जंगकुक की सस पर एक बाइट करता है, जिससे जंगकुक चिल्ला कर कहता है हबी बाइट मत करो। पर तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो बार बार बाइट करने लगता है। जंगकुक अपने आइज को ओपन करता है और तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक की आंसू भरी आइज को नोटिस करता है और वो कहता है माय बेबी तुम इस तरह से अब मुझे और भी ज़्यादा सीरियस कर रहे हो। मेरी लिटिल तेते अब क्रेजी हो रहा है, क्या तुम उसे संभाल पाओगे? जंगकुक सोलिहा में अपने सिर हिलाता है, उसकी होल बॉडी फिर से एक्साइटेड हो जाता है। तंग जब अपनी क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है, इसे देखकर जंगकुक डर जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फर्स्ट बीट करने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है बेबी तुम क्या डर रहे हो? जंगकुक ना में अपने सिर हिलाता है और वो अपनी चेकिंग वॉइस में कहता है तुम क्या सच में मुझे मारना चाहते हो? जंगकुक तंग को एक कहने के बाद ही तंग हंसना स्टार्ट कर देता है और तंग हंसते हुए कहता है बेबी तुम्हारे पास क्या ल्यूब्स है? जंगकुक ना में अपने सिर हिलाता है। तंग कहता है कोई बात नहीं बेबी, मेरे पास मेरा टंग है। ये कहकर वो जंगकुक की लेग्स को स्प्लिट कराता है, जिससे जंगकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा क्यूरियस होकर देखने लगता है। तंग जंगकुक की लेग्स की बीच में बैठ जाता है और फिर तंग अपनी माउथ के इनसाइड 2 फिंगर को लेता है और उस स्लेवर से भरते हुए जंगकुक के इनसाइड स्लाइड कर देता है। जंगकुक को पेन फील होता है, जिस वजह से अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग अपनी फिंगर को मूव करने लगता है। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है अभी पेन हो रहा है। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। ये कहकर वो जंगकुक की थाइस पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और कुछ देर के बाद जंगकुक प्लेजर फील करने लगता है। तब तंग अपनी थर्ड फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। जंगकुक को फिर से थोड़ा सा पेन फील होता है, पर बाद में से प्लेजर फील होने लगता है और उसके लेग शेक करने लगता है। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है सिर्फ मेरी फिंगर से ही तुम इतना ज़्यादा क्रेजी हो गए हो, पता नहीं मेरी तेते से कितना ज़्यादा तुम क्रेजी हो जाओगे। एक कहकर ही तंग अपनी फिंगर को आउट कर लेता है और जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है अब हबी की बारी है। ये कहकर तंग जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है, पर जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। पर तंग जंगकुक को तुरंत ही किस में किस लेता है और उसे डीप पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। जंगकुक जब प्लेजर फील करने लगता है तब वो किस के बीच में मौन करने लगता है। तब जंगकुक के इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव करा रहा था। कुछ देर के बाद तंग किस को ब्रेक करके जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है ओ बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो। तब जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है अभी फर्स्ट। जंगकुक तंग की मौन भरी रिक्वेस्ट को कैसे ही इग्नोर कर सकता है। वो फर्स्टली तंग जंगकुक के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक को याद भी नहीं है कि तंग जंगकुक के साथ कितना ज़्यादा राउंड लिया था। जंगकुक नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद उससे बैक में पेन फील होने लगता है। तंग जंगकुक को हक करके पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तंग को उस पर करके कहते अभी मुझे उठने में हेल्प करो, मुझे पेन हो रहा है बैक में। तंग जंगकुक को कहते बेबी मूव मत करो, मैं हार्ड हो जाऊंगा। जंगकुक तभी नोटिस करते कि अभी भी तंग उसके इनसाइड ही था। इससे जंगकुक कहता है मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे अब बाथरूम में लेकर चलो। पर तुरंत ही जंगकुक मौन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि तंग जंगकुक के इनसाइड मूव करने लगा था और तंग जंगकुक के साथ फिर से 2 राउंड लेता है। उसके बाद जाकर वो जंगकुक को क्लीन कराता है और फिर तंग जंगकुक के लिए मेडिसिन लेकर आता है। जंगकुक की पूरा दिन टेक केयर करता है, जिससे जंगकुक हैप्पी था। उसे लगने लगता है कि तंग सच में उसके लिए परफेक्ट है। ऐसे ही तंग और जंगकुक अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर रहा था। 3 मंथ तंग और जंगकुक की वेडिंग की हो गया था। जंगकुक को उसके असिस्टेंट कॉल करते हुए बताता है सर हम लोग की कुछ सीक्रेट रिवील होना स्टार्ट हो गया है। इससे जंगकुक तुरंत ही उसके असिस्टेंट को कहता है देखो कि गद्दार कौन है जो हम लोग की पीठ पीछे हम लोग को धोखा दे रहा है। तब तुरंत ही जंगकुक के असिस्टेंट कहता है सर इसमें डाउट है कि शायद आपके हस्बैंड ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो पहले डिटेक्टिव था
जंकुक उसके असिस्टेंट को कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। सिर्फ जल्दी से ये देखो कि कौन सी गार्ड्स या तो जो हम लोगों के साथ वर्क करता है उनमें से कौन है। तब तुरंत ही जंकुक के असिस्टेंट हाँ कह देता है और फिर कॉल को कट कर देता है। जंकुक जो इससे लेकर थोड़ा सा टेंशन में था। जंकुक अपनी सीक्रेट मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद नीचे आता है। वो तंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है जहाँ पर तंग उसे अपने हाथों से फीडिंग करा रहा था। फिर जंकुक तंग को कहता है अभी आज मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी ही आ जाऊँ। तंग एक स्माइल के साथ कहता है जैसे तुम चाहते हो बेबी, तुम जब चाहते हो तब आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। इस सुनकर जंकुक एक स्माइल करता है और तंग के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हबी। तंग भी कहता है हाँ अब जाओ, तुम लेट हो जाओगे। तंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक जब अपनी मीटिंग को ऑलमोस्ट एंड करने वाला था तभी वहाँ पर तंग की टीम आ जाता है। तब वहाँ पर जीन और जियोन को देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। उन लोग के हैंड में गन था। तब तुरंत ही जिमिन कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा फुल हो जंकुक, तुम्हें लगा था कि हम लोग इतना ज़्यादा इसलिए सब कुछ छोड़ देंगे, इस तरह से तो नहीं हो सकता है, हम लोगों के लिए वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंकुक कहता है तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, पर तुम लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। इससे तुरंत ही जिन कहता है तुम सच में सिले हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बिना प्रूफ के कुछ भी करने वाले हैं। इससे जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर तंग की एंट्री होता है। तंग एक स्माइल के साथ कहता है तो जियोन जंकुक फाइनली हम लोग तुम्हें पकड़ ही लिया है। इससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब जंकुक तंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी। तब तंग जंकुक को कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पर हबी बनकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर डिटेक्टिव किम तंग बनकर आया हूँ। ये सुनकर जंकुक को ऐसा फील होता है जैसे उसकी होल्ड वॉल पूरी तरह से टूट गया है। वो तंग के ऊपर ट्रस्ट करता था, तंग इस तरह से उसकी ट्रस्ट को कैसे तोड़ सकता है। फिर तंग जंकुक को कहता है मैं बोला था कि मैं मेरी मिशन को कंप्लीट करूँगा, तो फिर ऑब्वियसली मैं करूँगा ही, तुम्हें जेल में जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम मेरे साथ चीट किया हो, तुम मुझे धोखा दिया हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। तंग जंकुक को कहता है मेरी वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ है। ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है और वो हार मानते हुए कहता है ठीक है, तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो ना, ठीक है। ये कहकर जंकुक जो सरेंडर कर लेता है। इसे देखकर तंग थोड़ा सा शॉक में था। जंकुक जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया था, उसकी सच में उसे पेन फील हो रहा था। उसके आइस की कॉर्नर से अपने आप ही आंसू गिरने लगता है। वो तंग से एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं किया था। फिर जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे तंग के साथ थोड़ा सा बातें करना है। तब तुरंत ही जिन कहता है तुम बातें नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ देर के अंदर ही पुलिस ऑफिसर आकर लेकर जाएगा। जंकुक कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक को कहता है अब तुम्हें हम लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप तंग के साथ जाने लगता है। जंकुक बाहर देखता है कि उसके सारे गार्ड्स की हालत खराब था। इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है, पर जंकुक को और एक चीज़ अंदर से पूरी तरह से तोड़ रहा था। तंग जंकुक के लिए कार के डोर को ओपन करता है। जंकुक कार के अंदर जाने के पहले तंग की तरफ देखता है और फिर वो तंग को उस पर करके कहता है तुम सब कुछ अपने हाथों से मैस किया हो, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और मेरी शाली के ऊपर भी तुम्हारी कोई भी हक नहीं होगा। ये कहकर जंकुक अंदर चला जाता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तंग की एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो जंकुक की तरफ रिग्रेट के साथ देखने लगता है और यहाँ पर यह फैन फिक्शन एंड हो जाता है।